Hello dear student, I am your teacher of Hindi and today is in our class first we study our book of Hindi Pathmala. So start our book. बच्चों अब तक कर रहे थे हम हमारा चैप्टर 5th यानी कि इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने 4 चैप्टर अच्छे से कर लिए, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर करे हैं, उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझा है, हिंदी में व्याख्या समझे। ये हमने क्या किया था लास्ट कुछ क्लासों में किया था। आज करेंगे चैप्टर 5 दैट इज़ कितनी ठंडक। अब बच्चों जैसा कि आपको सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में ठंडक के बारे में चैप्टर है ठंड कितनी ज़्यादा है। तो ये देखिए एक कविता है और इसी कविता को हम पढ़ेंगे, फिर हिंदी में एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। कितनी ठंडक उफरी मैया, नीचे गद्दा ऊपर है, दो दो लिहाफ नानी के, जला गई फिर भी वह सब टुकड़े छप्पर छानी के, बैठी जबती कृष्ण कन्हैया। सरयू काका दिन में सोचे झांक झांक अंबर को, सूरज जी छुट्टी लेकर भागे हैं शायद घर को, खूटे पर रंभाती गैया। दिनों के गीले कपड़े पड़े हुए हैं घर में, ओस को हसत कुहरा है, भैया अपने तेवर में लगे काटती सबको छैया, कितनी ठंडक उफरी मैया। ये एक कविता है, ये तो हमने अभी इसको पढ़ा है। अब सीखेंगे इसकी व्याख्या। देखिए बच्चों, कितनी ठंडक उफरी मैया, नीचे गद्दा ऊपर है। अब ये जो बच्चा है ये क्या बोल रहा है, ठंड कितनी ज़्यादा है, कितनी सर्दी है कि नीचे भी गद्दा है ऊपर भी गद्दा है, दो दो लिहाफ नानी के, यानी कि नानी के दो दो लिहाफ यानी दो दो कवर चढ़ाने के बाद में भी कितनी ठंडक है, गद्दों के ऊपर कितनी ठंडक है, यानी कि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि नीचे गद्दा बिछा रखा है ऊपर गद्दा है और उन गद्दों के ऊपर दो दो लिहाफ दो दो कवर चढ़ा रखे हैं। जला गई फिर भी वह सब टुकड़े छप्पर छानी के, और इसके साथ साथ छप्पर छानी के टुकड़े यानी कि खूब सारी लकड़ियाँ, खूब सारी जो घास फूस है वो जलाने के बाद में भी ये सर्दी जाने का नाम नहीं लेती है। कहने का मतलब है सर्दी जो है काफ़ी ज़्यादा है। इस सर्दी के कारण हमने दो दो गद्दे रजाइयाँ ओढ़ के रखी हुई है, लेकिन फिर भी ये सर्दी इतनी ज़्यादा है कि उन दो दो गद्दों से भी कंट्रोल में नहीं आती है। साथ ही जितने भी हमारे घर में लकड़ियाँ थी, छप्पर छानी थी यानी घास फूस थे, वो सारा का सारा जला गई, लेकिन फिर भी ये सर्दी बाप रे बाप कितनी है। बैठी जपती कृष्ण कन्हैया, और साथ ही क्या करती है, कृष्ण कन्हैया का नाम जपती रहती है कि देखो रे कितनी ठंड है कितनी ठंड है, यानी कि कृष्ण कन्हैया का नाम लेती लेती ठंड को कोसे जा रही है। सरयू काका दिन में सोचे झांक झांक अंबर को, सूरज जी छुट्टी लेकर भागे शायद घर को, खुटे पर रंभाती गैया। और क्या कहा है, सरयू काका जो है वो क्या सोच रहे हैं, अंबर की तरफ देख रहे हैं झांक झांक कि कहीं सूरज निकला कि नहीं निकला, सूरज निकला कि नहीं निकला। सर्दी के अंदर जो सूरज जो होता है उसकी गर्मी से हमें, उसकी रोशनी से हमें गर्मी मिलती है, हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। तो सरयू काका देख रहे हैं कि कहीं अंबर यानी आकाश में सूरज तो नहीं निकला है, अगर सूरज निकला है तो शायद इस ठंडक से थोड़ी राहत मिले। और ऐसे उनको लग रहा है कि शायद सूरज जो है वो छुट्टी लेके अपने घर पे भाग गए, यानी कि सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि आकाश में सूरज नहीं निकला है। तो ऐसे लगता है कि सूरज छुट्टी लेके अपने घर गया है। और खुटे पर रंभाती गई यानी खुटे पे जो गायें बंधी है वो भी सर्दी के कारण आवाज़ें लगा रही है। दिनों के गीले कपड़े पड़े हैं घर में, ओस को हंसा कुह रहा है, भैया अपने तेवर में लगे काटते सबकी छैया, कितनी ठंडक उफरी मैया। और कई दिनों के गीले कपड़े जो है सूरज नहीं निकलने के कारण, इतनी सर्दी के कारण सूखे नहीं है, कई दिनों के गीले कपड़े पड़े हुए हैं घर के अंदर। ओस को हासा कोहरा है यानी चारों तरफ ओस कोहरा छाया हुआ है, भैया अपने तेवरों में लगे काटते सबकी छैया। और भैया यानी कहा गया है कि भैया सर्दी इतनी ज़्यादा है कि अपने तेवर में ही है तो सबकी छैया छैया काट रही है, यानी सबकी हालत ख़राब कर रही है। उफरी कितनी ठंडक मैया, कहने का मतलब है सर्दी इतनी ज़्यादा है कि चारों तरफ ओस छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है, और कई दिनों के जो कपड़े पड़े हुए हैं वो भी गिले के गिले पड़े हैं, और सर्दी अपने तेवर में है, सबकी हालत ख़राब कर रही है। तो बच्चों ये तो आपकी कविता हो गई। आज क्या करोगे आप इस कविता के शब्दार्थ करोगे, जिससे ठंडक का ठंड, जप्ती का पूजा करना, गैया मीन्स गाय, गिले यानी पानी से भरी है। तो ये आप जो है शब्दार्थ करोगे। उसके बाद में आप करोगे अब हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। जो बताओ क्या पढ़ा, ये मौखिक बताना है। कविता में किस मौसम का वर्णन है, तो बच्चों कविता में सर्दी का वर्णन है। आपको कौन सा मौसम पसंद है, तो बच्चों को मौसम कौन सा पसंद होता है, सर्दियों का, गर्मी का या बारिश का। आपको जो भी मौसम पसंद है वो आप बता सकते हैं।
फिर है अपनी पसंद के मौसम में आपको क्या खाना पसंद है। तो बच्चों ये आप पे डिपेंड है कि आपको किस मौसम में क्या खाना अच्छा लगता है। जैसे बच्चों को गर्मियों में आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो ये आपका पसंदीदा मौसम हो सकता है या पसंदीदा खाना हो सकता है। फिर है क्या सर्दी में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं? नहीं, सर्दी में आसानी से कपड़े नहीं सूखते हैं। तो ये हो गया आपके मौखिक। अब हम करेंगे थोड़ा सा लिखित। अब लिखित में देखिए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। अब देखिए सबसे पहला कितनी डेज ऊपरी में, या कितनी क्या है, गर्मी, बरसात, ठंडक या सभी। तो कितनी क्या है, ठंडक, तो यहाँ लगाया हमने ठंडक पे राइट का मार्क। फिर है छुट्टी पर कौन गया? सूरज, तारे, चांद, इनमें से कोई नहीं। सूरज गया है छुट्टी पर। फिर है लगे डेज सबको छैया, लगे डेज सबकी काटने छैया, तो यहाँ काटती हमने लिखा है। तो बच्चों आज क्या करोगे आप? शब्दार्थ करोगे जो मैंने आपको करवाए हैं, उसके बाद में आप करोगे लिखित में प्रश्न। अगर इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन है या इस चैप्टर को समझने में आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम बाकी का जो रिमेनिंग वर्क है वो हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे। तो स्टूडेंट आज आपको इतना वर्क नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है, और अब तक जितना भी वर्क मैंने करवाया वो आपके नोटबुक में आप अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अच्छा लगे तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।